अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की इस वीडियो में आप लोगों को ओरहान सीरीज़ के बारे में कुछ ख़ास खबरें मिलेंगी और इस सीरीज़ को आने से पहले ही इसे पसंद करने वालों और इस सीरीज़ के हेटर्स के लिए आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में इन्हें 3 शॉकिंग न्यूज़ मिलेंगी और एक तरह से वो खुशखबरियाँ हैं। और इसके अलावा भी इस सीरीज़ के हवाले से कुछ और अहम खबरें भी बाकी व्यूअर्स के लिए मौजूद हैं। तो नाज़रीन इकराम, ओरहान सीरीज़ के हीरो का नाम तो अब तक सबको याद हो चुका होगा, यानी कि मर्थ याज़चीओग्लो। और इस अदाकार को मुसलसल उस्मान एंड बाला स्क्वाड की तरफ से बैकलैश का सामना है और उन्होंने फ़र्ज समझा हुआ है कि जहां भी सोशल मीडिया पर मर्द की कोई तस्वीर अपलोड हो तो उसके नीचे जत्थे के जत्थे बनाकर नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं, जिससे हम जैसे न्यूट्रल लोग भी इरिटेट होते हैं, क्योंकि हमें तो जो चीज़ सही लगेगी उसे सही कहेंगे और जो चीज़ गलत लगेगी उसे गलत कहेंगे। लेकिन उनके ऐसा करने से मर्थ याज़चीओग्लो को फ़ायदा हो रहा है और पिछले हफ्ते ओरहान सीरीज़ का हीरो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर रहा और उसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की गई, यानी कि वो टॉक ऑफ द टाउन रहा। और दूसरी खबर नाज़रीन इकराम ये है कि पिछले दिनों कंफर्म सोर्सेज से ये खबर भी ब्रेक हुई कि मर्थ याज़चीओग्लो ने महमद बोज़दैक से ओरहान सीरीज़ में काम करने के लिए पर एपिसोड 3 मिलियन लीरा की डिमांड की, जो महमद बोज़दैक ने मंजूर कर ली। वैसे इस खबर पर मुझे भी हैरानी हुई, क्योंकि ब्रॉक ओज़वेद की डिमांड 4 मिलियन लीरा थी या 4.5 मिलियन लीरा थी, जो महमद बोज़दैक ने रिजेक्ट कर दी थी। इसके बाद ब्रॉक ओज़वेद ने इस सीरीज़ को छोड़ दिया, लेकिन मर्थ याज़चीओग्लो को 3 मिलियन लीरा देने पर वो मान गए, यानी कि यहाँ महमद बोज़दैक को कोई एतराज़ नहीं हुआ। तो मुझे तो इसकी यही वजह समझ आती है कि कुरैश उस्मान की चूँकि पॉपुलैरिटी इतनी कम हो गई थी कि महमद बोज़दैक को वो 4 मिलियन लीरा भी बुराक को देना दुख रहा था। लेकिन कुरैश ओरहान एक नई सीरीज़ है जिससे महमद बोज़दैक को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इसी वजह से उन्होंने इस सीरीज़ में अपनी बहुत सी पिछली गलतियां भी ठीक की होंगी, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ों और खूबियों का भी इजाफा किया होगा। तो इसलिए महमद बोज़दैक ने मर्थ याज़चीओग्लो के साथ 3 मिलियन लीरा पर एपिसोड की अदायगी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक तरह से रिस्क ही लिया है। लेकिन महमद बोज़दैक ने इस तरह इस सीरीज़ को रिवाइव करने की कोशिश की है और अब पहली किस्त का इंतज़ार है कि देखें कैसी रहती है। और नाज़रीन इकराम, मर्थ याज़चीओग्लो के बारे में तीसरी खबर ये है कि मर्थ याज़चीओग्लो को ड्रग्स इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया है। और ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पर मेडिकल रिपोर्ट है। इसमें ब्राउन कलर्स में जो नाम है ये उन अदाकारों के नाम हैं जिनके बारे में कंफर्म हो चुका है कि इनके खून के अंदर नारकोटिक सब्सटेंसेस पाए गए हैं, यानी कि इनका रिजल्ट पॉजिटिव निकला। ब्लू कलर में जो नाम है इनके ब्लड में नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्टिव हैं, लेकिन ग्रीन कलर के अंदर जो नाम है वो उन अदाकारों और अदाकाराओं के नाम हैं जिनके ब्लड में नारकोटिक सब्सटेंसेस के सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं पाए गए। और नाज़रीन इकराम, मैं इसी टाइम का इंतज़ार कर रही थी ताकि इस हवाले से मैं भी अपनी राय दे सकूं, क्योंकि ये तो मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि मर्थ याज़चीओग्लो को आयशा बैरम केस के सिलसिले में उर्दगान हुकूमत ने साफ तौर पर निशाना बनाया है और डराने की कोशिश की है। और जो लोग ये पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो में ये सारी तफसील मौजूद है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब इस केस के हवाले से जो तफसील मेरे पास है वो ये है कि ये केस तब शुरू हुआ जब पुलिस को एक नामालूम कॉल आती है, जो कि पुलिस को उन तमाम अदाकारों और अदाकाराओं के नाम बताती है जो ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो एक स्पेशल वारंट निकलवाने के बाद पुलिस एक ग्रैंड ऑपरेशन करती है। और नाज़रीन इकराम, ये कोई आम पुलिस नहीं बल्कि स्पेशल पुलिस थी जिसका नाम जेंडारमरी है और ये पैरामिलिट्री फोर्स होती है जो ऐसे ही मामलात को हैंडल करती है। इस पुलिस फोर्स ने इन अदाकारों और अदाकाराओं को गिरफ्तार करने के बाद इनके फौरी तौर पर बालों और खून के सैंपल्स लिए ताकि कंफर्म किया जा सके कि वो मासूम है या वाकई ये खबर दुरुस्त है। और नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया में ऐसे मामलात में स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही होता है, लेकिन ये मामला तब मशकूक होता है जब ये मालूम होता है कि गिरफ्तार होने वाले अदाकारों की अक्सरियत आयशा बैरम की एजेंसी से ताल्लुक़ रखती थी। और इस मामले में टर्किश मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की, इतनी ज़्यादा कि तुर्की में अब एक 2-3 साल बच्चा भी इस केस के बारे में जान गया है। और टर्किश मीडिया ने बार बार कभी ब्रेकिंग न्यूज़ और कभी बुलेटिन में इस खबर को बहुत ज़्यादा फैलाया। लेकिन अब मशकूक बात यह है कि जब अब मर्द की बेगुनाही वाज़ेह हो गई है तो अब टर्किश मीडिया, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स खामोश हैं, यानी कि जब इल्ज़ाम था तब उसकी तस्वीरें हर जगह थीं और अब जबकि वो बेकसूर है तो इस खबर को अहमियत ही नहीं दी जा रही। और इस बारे में बरसन आल्तुन ताश नामी टर्किश जर्नलिस्ट का करैक्टर भी बहुत मशकूक है, क्योंकि मर्थ याज़चीओग्लो के ड्रग केस में अंडर अरेस्ट होने की खबर बरसन आल्तुन ताश ने ब्रेक की थी
लेकिन अब जबकि अदाकारों की लिस्ट पूरी सामने आ चुकी है कि कौन से कसूरवार है और कौन से बेकसूर, तो आप लोग बरसन अल्तुन ताज के फेसबुक पेज पर जाकर देखें कि बरसन ने जिन अदाकारों के टेस्ट नेगेटिव आए हैं उनके नाम लिखे हैं, लेकिन उनमें मर्थ याज़ियोगलू का नाम नहीं लिखा हुआ, जिससे यहाँ ये बात साबित हो जाती है जो मैं पिछले एक हफ्ते से कह रही हूँ कि मर्थ याज़ियोगलू के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए उसका नाम डाला गया। और दूसरी बात ये समझ आती है कि ये महमूद बोज़दैक का ही बड़ापन है कि वो ऐसे वक्त में अपने बनाए गए हीरो के साथ खड़े हैं। और ये पहली बार नहीं है। याद करें कि 3 साल पहले जब ब्रॉक ऑज़विथ पर कुरेलिश उस्मान के सेट के 2 वर्कर्स ने मुकदमा कर दिया था कि ब्रॉक ऑज़विथ ने उन्हें सेट पर गालियां दी हैं और लग रहा था कि ब्रॉक ऑज़विथ को 2 साल की कैद हो जाएगी और उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, उस वक्त भी महमूद बोज़दैक ने ब्रॉक ऑज़विथ को सपोर्ट किया और बाद में वो मुकदमा भी भूल भुलैयों में चला गया और बुराक पर ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मर्थ याज़ियोगलू के बारे में 3 खुशखबरियाँ। और अब मेरे चैनल के वो व्यूअर्स जो मर्थ याज़ियोगलू को कभी चर्सी और कभी पता नहीं क्या कह रहे थे, वो ऐसा कहने से पहले ध्यान करें, क्योंकि हम अल्लाह की बारगाह में अपने हर लफ्ज़ के लिए जवाबदेह हैं। और नाज़रीन इकराम, एक अदाकारा जिसका नाम बेल्गे आयदोगमुश है, उसे ओरहान सीरीज़ में ले लिया गया है। और जिन लोगों ने दास्तान ड्रामा देख रखा है तो वो इसे फौरन पहचान लेंगे, क्योंकि ये उस ड्रामे में भी थी। इस अदाकारा के बारे में यही शोर मचा हुआ है कि ये एस्पोर्चा खातून बनेगी, जो कि ओरहान बे की एक और बीवी थी। लेकिन अंदर की खबर ये है कि ये इस सीरीज के विलन शुक्रू की साथी होगी, क्योंकि इस अदाकारों को लेकर शूटिंग कले के अंदर हो रही है। और वैसे भी आमतौर पर स्टोरीज में हमेशा यही होता है कि हीरो की साइड पर भी पेयरिंग होती है और विलन की साइड पर भी, जैसा कि कुरेलिश उस्मान में भी ऐसा कई बार हुआ। मिसाल के तौर पर उस्मान और बाला के जोड़ी के साथ साथ तुर्कुत और मारी का पेयर भी बहुत मशहूर हुआ, और इसके अलावा बुरान और गोंजा का पेयर भी बहुत फेमस हुआ। और जाहिर सी बात है कि अगर इसका शुक्रू के साथ पेयर है तो ये कोई बाज़ंतीनी शहजादी होगी। तो नाज़रीन इकराम, इस मामले में ये गुमान किया जा सकता है कि यह एस्पोर्चा भी हो सकती है, लेकिन मैं इस बारे में ज़्यादा इसरार इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि महमूद बोज़दैक सीजन शुरू होते ही ओरहान और नीलूफर की इस नई जोड़ी की केमिस्ट्री सेट होने के बजाय एक नई बीवी के किरदार को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। और इसके अलावा ओरहान सीरीज के पोस्टर्स रिलीज हो चुके हैं, और एक पोस्टर में ओरहान और उस्मान इकट्ठे हैं, यानी कि रियासत का माजी और मुस्तकबिल एक साथ हैं, सल्तनत उस्मानिया का बानी और उसे लेकर आगे तरक्की देने वाला वली अहद। लेकिन हमें ज्यादा खुशी होती अगर इन दोनों की जगह ब्रॉक ऑज़विथ और एमरे बे होते और वो दोनों इस सीजन में रहते, और ये सीजन करने के बाद ब्रॉक ऑज़विथ बाइज्जत तरीके से रुखसत होते। लेकिन हमारी यही ख्वाहिश एंगन अल्तान की दफा भी थी, तब भी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी और ना ही अब हुई। लेकिन ओरहान सीरीज शुरू होने की खुशी है कि उस्मान का ख्वाब ओरहान के महफूज हाथों में है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।